आपके सामने में आज है, 3 छोटे छोटे वाकयात, और इससे आपको नतीजा अखज़ करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या है छोटा सा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत दी और आपने उसका प्रचार और प्रसार अपने कौम में शुरू किया, कौम तौहीद कबूल करने से आजिज़ रही, किसी ने नहीं तौहीद को कबूल किया। आप शिर्क के खिलाफ बोलते रहे, बुतों के खिलाफ बोलते रहे। उस दौर में गैरुल्लाह की इबादत की जाती थी, आप उसके खिलाफ बोलते रहे। नबी की ड्यूटी होती है शिर्क के खिलाफ बोलना, तौहीद बताना लोगों को। उस दौर में एक बादशाह था नमरूद। दुनिया में 4 ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है बैक वक्त। ऐसे 4 बादशाह हुए हैं, 2 मुस्लिम 2 गैर मुस्लिम। उनमें से एक नमरूद है। ये नमरूद खुदाई का दावा करता था, अपने आप को अल्लाह कहता था। कौम जब आजिज आ गई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो कौम ने ये शिकायत बादशाह के सामने कर दी कि आप तो हमारे रब हो। वो सबसे सजदा करवाता था, खुद को रब मनवाता था। कौन? फिरौन, ए नमरूद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरबार में पेश होने का हुक्म जारी हुआ नमरूद के सामने में, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। कैसी हिम्मत, कैसी जवामर्दी और कैसी कुव्वत होती है एक नबी के अंदर। आप सोच सकते हैं, जो पूरी दुनिया में बादशाहत कर रहा था, जो अपने दौर का सबसे ताकतवर था, उससे बड़ा कोई ताकतवर बादशाह नहीं था, और जिसको लोग सजदा करते थे, उस दरबार में अकेले हजरत इब्राहीम खड़े होते हैं। और जब वो पूछता है कि तुम किस रब की बात करते हो, रब तो मैं हूं, सजदा तो लोग मेरा करते हैं, तुम किस रब की बात करते हो। उसने हुज्जत पेश की, बहस की, मुबाहिसा किया इब्राहीम से। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़े को कुरान में जगह दिया। फरमाया, अलम तरा लज़ी हाज इब्राहीम, ऐ रसूल क्या आपने देखा नहीं उस शख्स को जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुज्जतबाजी की उनके रब के बारे में, इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उसको बादशाह बना दिया। वो बादशाह था, ताकतवर था, दौलत के अंबार। इस बुनियाद पर उसे फख्र था कि मैं रब हूं। उसने हजरत इब्राहीम अल्लाह के नबी से हुज्जत की। जब हजरत इब्राहीम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, जब उसने कहा कि तुम किस रब की बात करते हो, रब तो मैं हूं, किस रब की इबादत रब लोगों को बुला रहे हो, किसकी तुम दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहीम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो वो है जो मारता और जिलाता है। तेरे पास ताकत है मारने जिलाने की, तू रब होने का दावा कर रहा है। उस नमरूद के सामने भी है। हजरत इब्राहीम ने कहा, आप सोच सकते हैं जहां कोई आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, वहां पर हजरत इब्राहीम ने मुबाहिसा की, कहा मेरा रब वो है जो मारता और जिलाता है। उसने कहा ये काम तो मैं भी करता हूं। क़ाल अना उहयी व उमीत, उस नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी मारता हूं, मैं भी जिलाता हूं, मैं भी जिंदगी देता हूं। और तफसीर में आता है कि उसने 2 कैदियों को बुलाया जेल से। एक जिसको परवाना रिहाई का मिल चुका था, वो कल आजाद होने वाला था, छुटकारा पाने वाला था, उसे बुला के कत्ल कर दिया। कहा देखो ये जिंदगी पा चुका था, लेकिन मैंने इसकी जिंदगी छीन ली। और दूसरा वो जिसे फांसी की सजा हो चुकी थी, फांसी पड़ने वाली थी, मार दिया जाने वाला था, उसको बुला के आजाद कर दिया गया। देखो मैंने इसे जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहीम ने देखा है तो बड़ा बोधा है, जाहिल आदमी है, जिसके पास तो दिमाग ही नहीं है। अब हजरत इब्राहीम ने कहा क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब तो वो है जो सूरज को रोजाना पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबो देता है। तो आज पश्चिम से निकाल के पूरब में डुबा दे। फ़बुहितल लज़ी कफ़र, काफिर हक्का बक्का रह गया। नमरूद हक्का बक्का रह गया, क्या जवाब देता। वो क्या हुआ, जाहिर सी बात वो एक आम आदमी था, वो कोई रब तो था नहीं कि उसके हुक्म से सूरज आज पश्चिम से निकल के पूरब में डूब गया। फ़बुहितल लज़ी कफ़र, अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत देता ही नहीं।
सिर्फ एक जुमला बतौर तबसरा अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। याद रखो अल्लाह जालिम कौम को हिदायत देता ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अंबिया कितनी कोशिश कर लें, अल्लाह का फैसला है कि हम जालिम को हिदायत देंगे नहीं। हम लोग दावत तबलीग करते हैं और कभी कभी बड़ा एहसास होता है कि यार कुरान की सारी आयतें पढ़ पढ़ के सुना दी तौहीद के ऊपर, शिर्क की मजम्मत में आयतें सुनाई, हदीसें सुनाई, फिर भी नहीं मान। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद मेरी जुबान में वो तासीर ही नहीं है, मैं कह ही नहीं सका, बात को साफ नहीं कर सका। कभी ये होता है कि भाई पता नहीं क्यों नहीं मान रहा है वो, ये हम लोगों के दिलो दिमाग में चलता ही रहता है। अरे आप देखिए अल्लाह के रसूल ने भी तो हिदायत का काम किया, दावत का काम किया, और आपके जरिए दावत दी गई, हिदायत की दलीलें पेश की गई। ना अबू लहब मुसलमान हुआ, सगा चचा था वो, ना अबू जहल हुआ, मक्के के सैकड़ों लोग ना हो सके, आखिर क्यों नहीं हो सके? अब वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हिदायत पा ली और बड़े बड़े बन गए। आज उनके साथ रजी अल्लाह अन्हु का टाइटल लगता है, आज जिनका नाम लेने में हम फख्र महसूस करते हैं, बड़े प्यार और बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं, हजरत लगाते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बज़ाहिर ये बहुत मामूली लोग थे, आज हमारे लिए इनका जूता भी रखने को मिल जाए सर पे तो हम समझेंगे कि हम बादशाह हो गए। ऐसे लोग गुजरे ही है, कोई गवर्नर बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए। ये उम्मी और अनपढ़ लोग थे और इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें की और दुनिया में मिसाल कायम कर दी। अल्लाह का डर था। अच्छा, ये एक दूसरा वाक़या आपको सुनाते हैं। ये हजरत अवकल लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। हजरत उज़ैर यहूदियों के नबी थे, बनु इसराइल में मबूस हुए थे नबूवत के ओहदे पर। ये अपने गधे पे सवार होके खाना पीना जो बट खर्चा होता है, रोटी जो भी रही हो, रोटी सब्जी रोटी चटनी लेके सफर कर रहे थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, एक गांव पर से इनका गुजर हुआ, जिस गांव पे अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया था, उस पूरे गांव को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। उस गांव के पास से इनका गुजर हुआ। किनका? हजरत उज़ैर का। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाह बअद मौतिहा, हजरत उज़ैर जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला फिर कैसे इस पूरी बस्ती को जिंदा करेगा और कैसे चहल पहल लाएगा? ये बस्ती जो बिल्कुल वीरान हो चुकी है, जहां सारे लोग मारे जा चुके हैं, अल्लाह ताला आखिर कैसे इसको जिंदा करेगा और किस तरह जिंदगी देगा अल्लाह ताला? देखिए, एक नबी को अल्लाह ताला कैसी तरबियत करता है। नबी की जहन में थोड़ा सा आया, बस अल्लाह ने क्या किया, फ़अमातल्लाहु मिअत आमिन, वहीं पर अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर को मौत दे दी, मर गए वो। कौन? जिनके दिलो दिमाग में ये आया ना कि कैसे अल्लाह ताला पूरी बस्ती को फिर जिंदा करेगा, ये तो बिल्कुल बर्बाद है। अल्लाह ताला ने मौत दे दी, और मौत भी कैसी, 100 साल तक मरे पड़े रहे। मिअत आमिन, 100 साल। और 100 साल के बाद सुम्मा बअसहु, अल्लाह ने फिर इनको जिंदा किया। 100 साल के बाद उठे सोकर। अब जाहिर सी बात है, 100 साल के बाद ये उठे हैं तो इनको तो ऐसे ही लगा कि सुबह सोए थे शाम को उठे, या शाम को सोए थे सुबह को उठे। इनको क्या पता कि 100 साल गुजर चुके। सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, चाय वाय होती रहेगी, बहुत प्यारी बातें हैं आपके लिए भी। सुम्मा बअसहु, अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद वापस जिंदगी दी। काला, अल्लाह ने पूछा कम लबिस्ता, कितने दिन रहे ठहरे हुए, यहां कितने दिन रहे सोते हुए?
जवाब में आया उज़ैर ने कहा लबिस तो यौमन व बाज़ यौम, या तो मैं पूरा दिन सोता रहा हूं या दिन के कुछ हिस्से तक मैं सोया हूं, तो 4-5 घंटे। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया बल लबिस्त मिअत आमिन, तुम 100 साल तक मरे पड़े रहे हो इसी जगह पर, अब मैंने जिंदगी दी है। दलील जाहिर सी बात है, आपसे कोई कहते यकीन आएगा आपको। अल्लाह ने फरमाया दलील फंजुर इला तामिका व शराबी, देखो अपना बट खर्चा देखो निकाल कर, जो लेके चले थे ना घर से साथ में, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, देखो अपने रोटी चटनी या अपने बट खर्चे की तरफ जो अभी तक ताजा है, खराब नहीं हुआ। देखा उन्होंने खोल के तो वाकई रोटी ताजा ही है, चटनी भी ताजा है, जो भी था साथ में सब्जी उब्जी रही होगी, गोश्त जो भी था ताजा ही ताजा है बिल्कुल। फरमाया अल्लाह ने वंजुर, दूसरी दलील वंजुर इला हिमारिक, अब अपने गधे को देखो जिसमें सवार होकर तुम चले, अपनी सवारी को देखो। वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे को देखो। गधा का पूरा जिस्म न सिर्फ ये कि गल गया था, बल्कि 100 साल जब एक मरे हुए गधे पे गुजरेगा तो उसकी हड्डी भी बोसीदा होके बिखर गई थी और मरा पड़ा था, बस ढांचा एक दिखाई दे रहा था कि गधा था जो कभी रहा होगा, मर गया, सड़ गया, गल गया, खत्म हो। अल्लाह ने फरमाया देख रहे हो, अब तो यकीन आ गया होगा ना, अब तो यकीन आ गया होगा ना कि खाना तो ताजा ही है, आप भी जिंदा हो, बिल्कुल वही उम्र है जिस वक्त आप सोए थे, और अपनी सवारी को देखो क्या हाल है। जाहिर सी बात है वो आधा दिन में या एक दिन में तो हालत हुई कि नहीं गधे की है कि गल जाए और सड़ जाए, बाल भी खत्म और चमड़ा भी खत्म, गोश्त भी खत्म, हड्डी भी बोसीदा होके बिखर जाए। अल्लाह ने फरमाया वलनजअलका आयतन लिन्नास, ये जो हमने किया है ना, ये इसलिए किया है ताकि लोगों के लिए निशानी बन जाइए। नबी को तो इतना बताने की जरूरत तो नहीं होती है, नबी को तो यकीन रहता ही इस हर बात पर। आपको थोड़ा सा दिल में आया तो मैंने दिखाई दिया करके, लेकिन आप जब बयान करोगे और लोग देखेंगे आपको ना, खुद आप दलील बन जाओगे इसकी, आप दलील बनोगे, अब आप बन जाओगे मौजज़ा। कैसे? अब यहां से उठ के अपने घरे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पोता बूढ़ा हो गया था, यही जमाने थे, अब हर आदमी इनको देख रहा था कि भाई ये क्या हुआ। 100 साल पहले ये थे इस तरह के, 100 साल के बाद अभी जवान के जवान चले आ रहे हैं, पोता सब तो खत्म, कितना मर चुका, खप चुका, कितना बूढ़ा हो चुका। अब लोग देख रहे हैं भाई ये क्या हो गया, 100 साल के बाद कहां से नजर आ रहे हैं जवान। पहचानते तो सभी थे, उस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे, उम्र लंबी हुआ करती थी। अल्लाह ने फरमाया यहां गधा के बारे में फनवंजुर इलल इज़ाम, अब आप देखो गधे की हड्डियों की तरफ, कैफ़ नुनशुज़ुहा, हम तुम्हारे सामने ही कैसे उसको उठाते हैं। अब देखो गधे की तरफ, ये मरा पड़ा है, सड़ा हुआ है, गल गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है, ढांचा है। अब आप गौर से देखो इस गधे को, कैफ़ नुनशुज़ुहा, हम कैसे इसको जवान खड़ा करते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमन, उसकी सारी हड्डी एक जगह आई, जुड़ी एक दूसरे से, हते उज़ैर देख रहे हैं अपनी आंखों से। अब उसके ऊपर गोश्त चढ़ा, वो भी देख रहे हैं हज़रत उज़ैर अपनी आंखों से, और फिर पूरा गधा तैयार होके खड़ा हो गया वैसे ही जैसे 100 साल पहले था। फिर गधे पे सवार हुए और बैठ के जब अपनी कौम में गए तो लोग हैरान थे, शशदर थे देखकर। उनके पोते बूढ़े हो चुके थे, सारा खानदान खत्म, बूढ़ा हो चुका था, कोई जिंदा था, जो जिंदा था, जो जा चुका था वो जा चुका था, लेकिन गांव घर के लोग सब पहचानते थे। वही मौजूदा बन गया। फलम्मा तबय्यन लहू, अब जब ये सारी बातें हजरत उज़ैर ने अपनी आंखों से देख ली, लोगों का ताज्जुब भी देख लिया, अब पूरी तरह से जब स्पष्ट हो गया कि अल्लाह ने हमें 100 साल के लिए मार दिया था और 100 साल के बाद जिंदगी थी, तो हजरत उज़ैर ने कहा आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये तो मैं जानता ही था, मेरा यकीन ही था कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। इस बस्ती तो क्या पूरी दुनिया को फिर वापस वो ऐसे ही बना सकता है। एक वाकया ये है आपके सामने में,
अब एक तीसरा वाक्य सुन लीजिए। वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता। एक मौका फिर आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं बयाबा में थे और उनके दिल में ख्याल आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है, क्या ख्याल आया? कैफ़ तुहिल मौता रब्बी अरिनी, अल्लाह तू मुझे दिखा दे, यकीन दिला दे मुझको, तू मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, मरने के बाद जिंदा कैसे करेगा? काला, अल्लाह ने पूछा वलम तुम, क्या तुमको यकीन नहीं? इब्राहिम तुमको यकीन नहीं क्या? काला बला, यकीन है, ऐ रब यकीन है मुझे, जरा मैं समझना चाहता हूं, दिल का इत्मीनान। काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन दिल का, कल्ब का इत्मीनान चाहिए थोड़ा, मैं देख लेना चाहता हूं अपनी आंखों से। यकीन तो है, सूरज जो चाहे कर सकता है। काला, अल्लाह ने फरमाया फखुज़ अर्बअतन, 4 किस्म की चिड़िया लाओ, 4 किस्म की चिड़िया, चारों किस्म की चिड़ियों को आवाज दी गई और मौजज़ाना तौर पर 4 किस्म की चिड़िया आपके सामने आ गई। अल्लाह ने फरमाया 4 किस्म की चिड़ियों को लाओ और फिर उनको काटो पीटो, पीस बनाओ सबके, और सबके पीस को मिला दो एक जगह, सबको सारा गोश्त मिला दो, और फिर 4 पहाड़ पर 4 ढेर लगा दो गोश्त का टुकड़ा। फसुरहुन्ना इलैक, फिर उनको अपनी तरफ बुलाओ, नाम लेके बुलाओ, एक गिद्ध इधर आ जा, एक कौवा इधर आ जा, एक कबूतर इधर आ जा, बुलाओ। सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना, फिर हर उनमें से हर एक को हर एक पहाड़ पे रख दो टुकड़ा टुकड़ा करके। सुम्मा दुहुन्ना, फिर पुकारो उनको यातीनका साया, पूरा चिड़िया तैयार होकर तेरे पास पहुंच जाएगी। जब उन्होंने पुकारा तो हर एक बूटी, जो जिसकी बूटी थी इधर से उधर गई, उधर से गिद्ध तैयार होके आ गया, इधर से कबूतर आ गया, उधर से कौवा आ गया, जिसको बुलाया जो चिड़िया थी वो सबके सब जिंदा होके आ गया आपके सामने। अल्लाह ने फरमाया वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, इब्राहिम ये बात जान लो कि अल्लाह जो है गालिब है, वो जो चाहता है कर सकता है, और वो हिकमत वाला है, कोई बात बगैर हिकमत के नहीं करता। अब तो यकीन हो गया, यकीन हो गया। इन तीनों वाकयात को अगर आप अपने सामने रखिए तो इन तीनों से एक कायदे की तरफ इशारा है। यह समझने की बात है, दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं, इसको समझिए, दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग हक परस्त होते हैं, उनके सामने में दलाइल से आप हक बात रख दीजिए, वो कबूल कर लेंगे। कुछ लोग आपा परस्त होते हैं, हक परस्त नहीं होते, क्या होते हैं वो? आपा परस्त, बाप दादा की परस्तिश करने वाला, बाप दादा की अज़मत दिलो दिमाग में बैठी रहती है। जैसे अहले मक्का, अल्लाह के रसूल ने जब तौहीद पेश किया, कहा है बाप दादा को हमने करते हुए नहीं देखा, हमारे बाप दादा जाहिल थे क्या? आज भी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, बाप दादा से होते चला आ रहा है। अरे शादी के रसूम है आपके यहाँ, किसी एक रस्म को बंद करके दिखा दो आपको, समझ लूंगा मर्दावा, इनका भी हल्दी चूना लगा होगा। इनमें से कौन है जिसको नहीं लगा होगा? आप कह दीजिए रोक दें कि नहीं होगा। क्यों होते चला रहा हो, सब बेवकूफ थे क्या? वो सारे रसूम आपके भी अदा होते हैं, ये हालत की जो बाप दादा करते थे, रोक नहीं सकते आप। सामने वाला मानेगा नहीं, क्यों? इसलिए नहीं मानेगा कि वो हक परस्त नहीं, वो आपा परस्त है। बाप दादा से होते आया, बंद कर दें इसको। गाना बजाना डांस सब हुआ, मेहंदी हुई है, पता नहीं क्या क्या रसूम हो रहे हैं। ये लोग हक परस्त नहीं है, इनके सामने आप शरीयत पेश करिए कि साहब गैर महरम का हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं मानेंगे ये। नहीं तो आप बाप दादा से होता चला आ रहा है, बाप दादा जाहिल थे क्या? ये होता है। ये लोग कौन है? आपा परस्त, इनके सामने में दलील काम नहीं करती है। एक होता है दुनिया परस्त, उसको अपना मफाद अजीज होता है, हक बात सामने आ जाए, दलाइल से आ जाए, मगर चूंकि फायदा नहीं है इसमें, मुझे जीना है ना यहाँ पे, मेरा सारा कारोबार उन लोगों से,
मैं अपनी दौलत का मुंह रोक दूंगा, दौलत कहां से आएगी फिर हमारे पास? वो दुनिया परस्ती देखता है, वहां पर भी हक काम नहीं करता उनके सामने में। आप हक पेश करोगे, दलाइल दोगे, आयत और अहादीस पेश कर दो, वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया रुकावट है सामने। मेरा मफाद खत्म हो जाएगा, मेरा फायदा खत्म हो जाएगा। 3 क्वालिटी के लोग हो गए। एक चौथी क्वालिटी है नफ्स परस्त। नफ्स परस्त जिसको कहते हैं ना अनानियत, अना परस्त आदमी। मैं, मेरी नाक ऊंची है, मेरी मोच ऊंची है, मैं कैसे मान जाऊं, मैं कैसे झुक जाऊं इसके सामने में? भले मैं गलत हूं, सही वो है, हक पर है वो, लेकिन मैं कैसे माफी मांगूं? मेरी तौहीन है। वो हक समझ तो रहे, लेकिन मानेंगे इसलिए नहीं कि उनकी अना इस बात को तस्लीम नहीं करती। ऐसे लोग भी बहुत हुए। अबू जहल इसी किस्म का आदमी था। अबू जहल के अंदर आबा परस्ती से ज्यादा अना परस्ती थी। मैं कौम का सरदार। अरे जंगे बद्र में जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सर काटने के लिए गया ना, गिरा पड़ा था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब उसके गर्दन पे लाद रखा, गर्दन उतारना चाहा, उसने कहा कौन भाई? अब्दुल्लाह इब्न मसूद। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी जो बकरियां चराते थे मक्के में किसी दौर में, लोगों की बकरियां छोटे से पैसे के बचाते। कहा अरे अब्दुल्ला क्या हुआ, तू तो बड़ी ऊपर चढ़ाया भाई, मैं तो सरदार हूं, जरा गर्दन लंबी काटना मेरी, छोटी ना हो। मैं सरदार हूं ना कौम का, मेरी गर्दन काटना लंबी लंबी, थोड़ी लंबी रहे, दिखे सरदार की गर्दन है। यानी उस वक्त भी हेकड़ी नहीं जा रही। उस वक्त तो उसको कहना चाहिए था माफ कर दे भाई, गलती हो गई, ऐसी मौत दे जो तकलीफ ना हो। उस वक्त कह रहा कि नहीं काटो जरूर, हमको मरने का गम नहीं, लेकिन गर्दन लंबी होनी चाहिए, मरने के बाद दिखे सरदार की गर्दन है। ये क्या है? अनापरस्ती। आप हक की तबलीग करते हो, दावत देते हो, कुरान पेश कर देते हो, हदीस पेश कर देते हो, साहबा की जिंदगी सामने रख देते हो, मगर फिर भी नहीं मानता, आप मायूस हो जाते। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, जालिम को हिदायत नहीं देता। जालिम कौन? जो नफ्स परस्त। जालिम कौन? जो दुनिया परस्त। जालिम कौन? जो आबा परस्त, मफाद परस्त। और हक परस्त तो वो होता है, ये अंबिया किराम की मिसाल आपके सामने में, अंबिया किराम की मिसाल आपके सामने में ना। हज़रत इब्राहिम की मिसाल देख लीजिए, कहा रब्ब अल्लाह तू दिखा दे मुझे कैसे जिंदा करेगा मुर्दों को। लाओ चाची भैया कर लो, फौरन कबूल किया, दिल यकीन मुतमईन हो गया। हज़रत उज़ैर की मिसाल लीजिए, 100 साल तक मरे पड़े रहे, और जब देखा सब कुछ नजरों के सामने में, यकीन आ गया, हक परस्त थे, कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, फट से मान लिया। अगर ये भी नफ्स परस्त होते, ये भी आबा परस्त होते, या ये भी मफाद परस्त होते हमारी आपकी तरह, तो हक बात आप पेश करते रहते। हदीस पेश कर दिया आपने, फिर भी नहीं मानेंगे। हमारे आबा अजदाद बुजुर्गों ने ये कहा, हमारे बड़ों ने ये कहा। रुकावट कहां पे है? बीमारी कहां है? अंदर है। आप कमजोर नहीं, आपके दलाइल कमजोर नहीं, आपने अपना काम किया जो करना था, आपने हक पेश कर दिया, दलाइल पेश किए, आयत हदीस पेश कर दी, आप में कोई कमी नहीं है। कमी वहां है क्योंकि वो आबा परस्त है, वो बुजुर्ग परस्त है, इसलिए अल्लाह उसको हिदायत देगा ही नहीं। अब अल्लाह से आप क्या करोगे? लड़ जाओगे आप। अल्लाह का फैसला है, जब तक कि आदमी आबा परस्ती ना छोड़े, नफ्स परस्ती ना छोड़े और मफाद परस्ती ना छोड़े, हक का चश्मा उसे नहीं मिलता। ये 3 बीमारियां हैं। इन बीमारियों को अपने अंदर से हटाइए। अना क्या चीज है और आप है क्या चीज? अभी सर में दर्द होगा ना, सारी अनानियत यूं गायब होगी कि भागे भागे पियोगे टेबलेट के लिए आप। मफाद का तो ये आलम है कि अभी मरने लगे तो सारी दौलत आपके लिए बेकार, कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्या फायदा देखना आदमी का उस सूरत में। और आबा अजदाद जो दुनिया से गए या जो है, वो आपका क्या बना लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे। आप उनका नाम लेके तपस्या करते रहो, पूछते रहो, उससे होता जाता कुछ नहीं है। हक तो वो है कि अल्लाह मौजूद है, वो कादिर मुतलक है, जो चाहेगा करेगा, उसका जो उसके जो अहकाम है उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप कामयाब इंसान बनो, और रसूल है उसकी तबा जरूरी है, उसके बगैर सारी बेवकूफ़ी है सोचना।
ये 3 मिसालें थी और उससे ये नतीजा अखज़ किया और ये बातें आपके सामने आ गई। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन पर कायम रखे।